Welcome to the second part of the chapter India's defense system. In this part, we will talk about the steps taken to strengthen this defense system in India. So let us begin with the video. So many measures were taken so that all the three defense forces in the India security system are adequately modernized. So adequately modernized means जितना ज़रूरी है उतने हमें डिफेंस सिस्टम को मॉडर्न रखना पड़ेगा. नए नए वेपन्स को अपडेट करना पड़ेगा, नए नए बॉम्ब्स बनाना पड़ेगा, नए नए एयरक्राफ्ट बनाना पड़ेगा, नए नए शिप्स बनाना पड़ेगा, नए नए फाइटर प्लेन्स बनाना पड़ेगा, नए नए सबमरीन्स बनाना पड़ेगा. तो जितना आर्मी नेवी एयरफोर्स मॉडर्न रहेगा उतना ही हमें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएगा. सो देर आर वेरियस स्टेप्स टेकन. तो फर्स्ट इज सम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. रिसर्च आर्मी के बारे में जो रिसर्च करते हैं, नए नए बॉम्ब्स के बारे में, नए आपने सुना रहेगा ब्रह्मोस जो मिसाइल है, या फिर अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, ये सब डिफेंस के रिसर्च सिस्टम में डेवलप हुआ है. सो देर इज वन डिफेंस सिस्टम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, दैट इज DRDO. DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये डिफेंस में रिसर्च करता है, डिफेंस और आर्मी नेवी और एयरफोर्स को वो इक्विपमेंट सप्लाई करता है. देन DRDO इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन. देन मेनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, जो आर्मी के लोग हैं या नेवी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, अगर उनको अच्छी तरीके से हम ट्रेन करेंगे तो ही अच्छी तरीके से हमारे प्रोटेक्शन कर पाएंगे. सो देर आर मेनी कॉलेजेस और देर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स विच आर ट्रेनिंग देम. तो फर्स्ट there are various defense institutes that are set up to train the personals of all rank in our defense forces so they can perform the tasks effectively. So the first example is National Defense Academy, that is in NDA. That means NDA. It is in Khadakwasla in Pune. Then National Defense College or NDC, it is at Delhi. So both these institutes are training. They are like colleges where the people in army, navy, air force, they have to go through these courses, and after they will pass these courses, they are appointed in army, navy or air force. And next we will talk about paramilitary force. Paramilitary force, or in Hindi Marathi we are calling them as निम लश्करी दल. सो निम लश्करी मतलब लश्करी भी नहीं और सिविलियन भी नहीं, मतलब पुलिस में भी नहीं और आर्मी वाले भी नहीं. तो बीच में जो डिफरेंट फोर्स है, जिनका आर्मी का काम होता है कि एकदम एंड में अगर सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाए तो आर्मी जाके काम करता है, या फिर वॉर लाइक सिचुएशन में काम करता है. पुलिस काम करता है सिविलियन एरिया में, सोसाइटी में अगर थीप्स हो रही है, चोरी हो रही है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रहा है, तो ये पुलिस काम करता है. बट देर आर सम स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट्स, specialized organizations that are working in different ways. We will talk about the paramilitary forces or Nima Lashkari Dal. So there are paramilitary forces to help the defense forces in India. So they are helping the defense forces in India. They are neither completely military power forces nor completely civil forces, or they are neither military भी नहीं है और civil forces यानी पुलिस भी नहीं है. So there are different organizations, they are having some different tasks, उनका अलग अलग टास्क होता है, वो हम बात करेंगे आगे. Hence they are called paramilitary forces. Their main task is to help defense forces. They are helping defense forces. The examples are border security force. Border security force यानी जो border पे security देता है. Then coast guard. Coast मतलब जो sea coast है, या जो sea coast guard help करता है नेवी को, हिंदी में कहते हैं तटरक्षक दल. या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्व पुलिस होता है, राखीव पुलिस होता है. अगर कोई स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है या दंगा हो रहा है, तो हम उस रिजर्व पुलिस को फोर्स को वहाँ भेजेंगे. कश्मीर में आपने देखा होगा CRPF के लोग काम करते हैं. CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. देन रैपिड एक्शन फोर्स, अगर कोई रैपिडली एक्शन लेना है तो रैपिड एक्शन फोर्स काम करता है. आर सम ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेज इन इंडिया. द पैरामिलिट्री फोर्सेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी of important locations like railway stations, oil depots, water reserves etc. जहाँ वाटर स्टोर होता है डैम में, इनका प्रोटेक्शन करने का काम करता है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस. जैसे इंडिया में CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, ये इंडिया के एयरपोर्ट्स को सिक्योरिटी देता है. These are 7 paramilitary forces that are in India. So in textbook we are not having explanation of all the forces. So AR stands for Assam Rifles. Next is BSF or Border Security Force, CISF Central Industrial Police Force, then CRPF Central Reserve Police Force, ITBT Indo-Tibetan Border Police Force. ये Indo-Tibetan border यानी चाइना बॉर्डर, यहाँ प्रोटेक्शन देता है. और जो BSF है ये वेस्टर्न बॉर्डर पे प्रोटेक्शन देता है. देन NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड SSB
शस्त्रीय सीमा बल, तो ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इंडिया के, 7 पैरामिलिट्री. सो दे आर हैविंग सिमिलर रोल ऑफ मैनेजिंग डिजास्टर्स, वे नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स में भी मदद करते हैं. द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज इंटरनेशनल बॉर्डर्स ड्यूरिंग पीस टाइम, जब भी पीस होता है, शांति होती है, तभी ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं. जैसे ITBT, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो चाइना के बॉर्डर पे काम करते हैं, या फिर BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. आपने अगर कभी वाघा बॉर्डर पे रिट्रीट सेरेमनी देखा होगा, जो वहाँ BSF रहते हैं, BSF वाले रिट्रीट सेरेमनी कराते हैं. जब भी पीस टाइम से चल रहा है तो वहाँ BSF काम करेगा. अगर वॉर चल रहा है तो BSF की जगह आर्मी ले लेगा. So during peace time, they are working to maintain the security of the country rest with the paramilitary forces. The first is Border Security Force or BSF. So as you are seeing this, they are patrolling the border. Border पे गश्ती कर रहे हैं या protection कर रहे हैं. So Border Security Force. Border Security Force performs tasks like creating a sense of security in the minds of the people living near the border. तो बॉर्डर के पास जो लोग रहते हैं उनके मन में सुरक्षा का वातावरण पैदा करना, ये इनका काम, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है. देन प्रिवेंटिंग स्मगलिंग से जो सामान आता है बॉर्डर के पार से या ड्रग्स आते हैं उनको रोकने के काम करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. देन पेट्रोलिंग द बॉर्डर्स, ये जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्ती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पेट्रोलिंग, या तो ऐसा पेट्रोलिंग नहीं करेंगे तो टेररिस्ट का आने का चांसेस होता है. देन नेक्स्ट इज कोस्ट गार्ड यानी अगर फोटोग्राफ में भी आपको दिखता होगा कि ये सी में काम करते हैं या फिर नेवी को मदद करते हैं. कोस्ट गार्ड हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट इंडियाज ओशियानिक बॉर्डर्स यानी समुद्र के जो बॉर्डर्स है वहाँ प्रोटेक्शन करने का काम करता है कोस्ट गार्ड. तो कोस्ट गार्ड कैरीज आउट टास्क लाइक प्रोटेक्टिंग द फिशिंग ऑक्यूपेशन. अगर कोई इलीगल वे से फिशरमैन अगर इंडिया में एंटर कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा 2008 में जो मुंबई में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो जो टेररिस्ट आए थे वो सी से आए थे और एज अ फिशरमैन बन के आए थे, मच्छी मार बन के आए थे. तो उनको अगर ऐसे लोग अगर और आते गए इंडिया में तो और अटैक्स हो सकते. तो ये इंडियन बॉर्डर्स को, इंडिया के लैंड वाटर बॉर्डर को सिक्योर करने का काम करता है कोस्ट गार्ड. विद द इंडियन दे आर ऑक्यूपेशन विद इंडिया मैरिटाइम बॉर्डर्स, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग अलॉन्ग सी रूट्स. अगर सी से स्मगलिंग हो रहा है तो उसे रोकने का काम करता है कोस्ट गार्ड. नेक्स्ट इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या CRPF. द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हेल्प्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. अगर कोई स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है या फिर वहाँ दंगा हो रहा है या झगड़ा हो रहा है कोई ग्रुप्स के बीच में, और वहाँ का पुलिस के पास पर्सनल इनकम कम नंबर में, या फिर वहाँ का पुलिस फोर्स कम पड़ रहा है काम करने के लिए, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को मदद करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पुलिस फोर्स भेजेगा. या ये रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, रिजर्व करके रखा हुआ है, कहीं ज़रूरत है तो उन्हें भेजते हैं. जैसे आज कश्मीर में ये काम कर रहे हैं या कहीं और जगह पे भी काम कर रहे हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स. देन रैपिड एक्शन फोर्स. अगर मुझे कोई रैपिड एक्शन लेना है या कभी दंगा हो रहा है तो मुझे रैपिडली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना है, रैपिडली एक्शन लेना है, तो रैपिड एक्शन फोर्स काम करता है. द रैपिड एक्शन फोर्स परफॉर्म्स द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग पीपल लाइफ टू नॉर्मलेंसी मीन्स नॉर्मल पीस मेंटेन करना, by moving in quickly in incident threat or to national security such as bomb blast और riots etc. अगर दंगा हो रहा है या बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो वहाँ जल्दी क्विकली रेस्पॉन्स करना पड़ता है. तो ये क्विकली रेस्पॉन्स करने का काम करता है रैपिड एक्शन फोर्स. इनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी होती है कि ये क्विकली काम करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे. सो द वर्ड रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिडली मतलब फास्ट एक्शन लेना. नेक्स्ट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स. दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ पैरामिलिट्री फोर्स बट it is started in colleges. So what is the reason? We will see what is the reason national cadet corps are started in colleges. NCC has been started with the purpose of instilling among students the love of discipline and military training. So from college days, if the students, girls and boys both are having some love towards the discipline and military training, then there are chances that they can become soldiers. They can join army, navy or air force or other paramilitary forces. So to start from college days, they should have love towards their country, they should have love towards their military training. So this NCC was started. You must be having scout and guide. So this is just like scout and guide, but it is for college students, so that there is an atmosphere that is creating in their minds that they should join army, navy, air force. So this is the reason NCC was started.
Boys and girls, students from schools and colleges, also students from schools can join NCC, can join the NCC, National Cadet Corps. So from school days or from college days, they are having importance. They have learned the importance of discipline and military training. So there are chances that they can join the military or navy or air force. Next is Home Guards. This organization was established in pre-independence period. So before independence, this was established. Citizen can join the Home Guard. Any citizen between the age of 20 to 35 can join the Home Guard. So the age limit is 20 years, minimum 20 years and maximum 35 years. So any citizen, man or woman, between the ages of 20 to 35 years can join the Home Guard. So what is the duty of the Home Guard? So main duty is they are assisting the police force. जैसे paramilitary force डिफेंस फोर्सेस को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मदद करते हैं, जैसे कोस्ट गार्ड नेवी को मदद करता है, बीएसएफ या जो आईटीबीटी या आसाम राइफल्स, ये सब मदद करते हैं आर्मी को, वैसे ही होम गार्ड्स हेल्प करते हैं पुलिस फोर्स को. सो मेंटेन, व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी? मेंटेन पब्लिक सिक्योरिटी, सप्लाई ऑफ मिल्क, वाटर एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग राइट्स और स्ट्राइक्स. अगर कहीं राइट्स हो रहे हैं तो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ का वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरत है. वाटर, मिल्क and essential service like medical facilities or vegetables etc. or different facilities, ये पहुंचाने का काम करेंगे होम गार्ड. देन टू रेगुलेट ट्रैफिक, तो अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करते हैं ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए, ट्रैफिक को स्मूथली चलाने के लिए. टू हेल्प पीपल एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वहाँ लोगों को हेल्प करने का काम भी करते हैं होम गार्ड के लोग. सो दिस आर द होम गार्ड्स. दिस इज जस्ट लाइक पुलिस बट दे आर मच लोअर इन रैंक दैन पुलिस के भी नीचे के पोस्ट पे होते हैं. सो दे आर सपोर्टिंग द पुलिस, दे आर हेल्पिंग द पुलिस पर्सनल्स. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल talk about challenges to India security. So if you have understood, please subscribe the channel and please share the video with your friends, and thank you for your time.